ईदां दे दरम्यान खुदा दे पाक रूह दा नज़ूल इस दुनिया दे उत्ते इंसानां वास्ते खुदा दे पाक रूह दा मसा उहदी वारस जिहड़ी है वो इंसानी निजात लई इंतहाई ज़रूरी यानी नागुज़ीर है, जिहदे तो बगैर इंसान की निजात मुमकिन नहीं। और खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है कि अज भैन शनाज ते यशवा जिहड़ा इन्हां दोवां दा पानी का बपतिस्मा भी कलाम च लिखिया है। जमीन के उत्ते जो गुनाहगार तौबा करदा आसमान के उत्ते लोग खुशी मनाते हैं। और भैन टिकला जिहड़ी है खुदा ने उन्होंने बड़ी अच्छी कामयाबी दी है। जिवें भैन टिकला कहनी सी कि वो किसी भी 8 समैस्टर दे विच पास नहीं करते, तो खुदा ने अपनी बंदी की बड़ी मदद की है। ना सिर्फ पास हुई है बल्कि 100% के नाल अपने वो डिग्री मुकम्मल की है। यानी टोटल नंबर जोड़े ने वो प्रैक्टिकल चो भी तो जी थ्योरी है वो भी हर लिहाज के नाल बड़ी ज़बरदस्त खुदा ने कामयाबी अता की। शुक्रगुजारी की इबादत अज असी अरेंज की है। खाना जो पकड़ लिया है वो भैन टिकला की डिग्री की जी कामयाबी है वो शुक्रगुजारी च हुए। और भैन मरियम हर एतवार को शुक्रगुजारी मनन के तौर पर पेश करते हैं। उन्होंने वालों गर्मी का मौसम है, असी अज जो भलवानी शरबत होंगे वह अरेंज किया है जिद बदाम तो गूंद वगैरह होंगी। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करना वा इस गल कि असी जो ढोलकी बजा के गीत गाने हैं ना, तो मैं कई दफ़ा अपने बच्चों को कहना वा कि आम तौर पर घर किसी ब्याह शादी के उत्ते ढोलकी बजती है तो वह बड़ा खुशी का लम्हा होंदा है जो किसी घर के ढोलकी बजन की आवाज़ आती है। जी जोड़े ने रल के गीत गाते हैं, तालियां मारते हैं और बड़ी खुशी होंगी उस घर के। मैं समझना ईमानदारां लई खुदा ने बड़ी वड्डी खुशी ते शादमानी अपनी फतह के वसीले के नाल इस दुनिया के उत्ते बख्श दी है कि साडा हर दिन ईद का दिन हुंदा है। असी हर रोज़ खुदा की इबादत करने उसकी हमदो सना उसकी तारीफ उसकी तमजीद करने और इस साडे वास्ते खुदा यीशु मसीह के वसीले के नाल खुदा का बड़ा वड्डा एक प्यार तो तरस है कि वह हर रोज़ सानू खुशी बख्शदा है। और जिन्नियां चीज़ां मैं गिनवाइयां ने कि अज सब तो वड्डी सब तो मोतबर चीज़ जिहड़ी है वो ईदे पैंतीकोस के हवाले दे नाल पाक रूह दा इस दुनिया के उत्ते नज़ूल, खुदा के वादे का पूरा होना, इंसानी जिंदगियां की जिहड़ी नवी पैदाइश है उस नवी पैदाइश की तकमील जिहड़ी है वो पाक रूह के वादा पूरा होने के बायस ही मुमकिन होती है। जो किसी इंसान के अंदर खुदा का पाक रूह आउंदा है तो वो नवी पैदाइश का जिहड़ा वादा है उसकी तकमील सिर्फ पाक रूह के नज़ूल के वसीले के नाल होती है। आमीन आमीन। असी खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम के विचों अमाल की किताब उसका पहला बाब और 6वीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। जेडे बच्चे बाहर बहना पसंद करते हैं बाहर जा सकते हैं ताकि अंदर असी शोर शराबे के बगैर खुदा का कलाम सुन सकीए। अगर बच्चे बाहर बहना चाहते हैं नहीं वो बाहर है भाई उन्होंने समझाना भावें उतों बाहर गली से भी अगर जाना चाहते हैं तो उत्थे कोई उन्होंने परेशानी नहीं। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। खुदा के मुकद्दस कलाम च लिखिया है यीशु मसीह के रसूलों के शागिर्दों के बारे में। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावन क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा। उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया
और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुई। मेरे अज़ीज़ों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है। खुदा यीशु मसीह सलीब दे उत्ते मर गया। यीशु मसीह दे शागिर्दां लई, उस कलीसिया लई बड़ा वड्डा धचका सी और वो बड़ी हैरानी का शिकार सन, डरे सन। लेकिन जो यीशु मसीह जी उठा, उन्होंने उम्मीद जिंदा हो गई और पहलों तो उन्होंने यकीन ही नहीं सी आता कि खुदा यीशु मसीह जी उठा है और चाहते सन कि अपनी अखां नाल उन्हें वेख लैन। और यीशु मसीह 40 दिन तक उन्होंने उत्ते ज़ाहिर हुंदा रहा और बिल आखिर जिदन खुदा यीशु मसीह ने सऊद फरमाया, यानी जिदन यीशु मसीह जिंदा होकर वापस आसमान उत्ते गया, बिल्कुल आखिरी जेड़े लम्हे ने, बिल्कुल आखिरी पल, बिल्कुल आखिरी गल्लां जिहड़ियां यीशु मसीह ने इस ज़मीन के उत्ते रह के कीतियां अपने शागिर्दां दे रूबरू, उन्हां दे विचों असीं चंद चीज़ां नूं असीं पढ़िया है, जिहदे विच शागिर्दां दा एक सवाल है। उन्हां खुदा यीशु मसीह नूं जदों जिंदा वेखिया, फिर खुदा यीशु मसीह की कुदरत वेखी कि हुण ते उहनूं दरवाजे भी नहीं रोक सकते, वो बंद कमरियां दे अंदर चला जाता है। पहलों तो जिहड़े मोजज़े करदा सी वो करदा ही सी, जिंदा होने तो बाद भी खुदा यीशु मसीह ने काफ़ी मोजज़े किए जिन्होंने बारे च लिखिया यूहन्ना दी अंजील च कि वो इस बाइबल मुकद्दस से तहरीर नहीं किए गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा दिल खुश होया, वो बड़ा ज़्यादा मुतमिन हुए और इंसान हमेशा ही अपने तो जो ताकतवर ने, चाहे वो साड़ा बड़ा भरा होए, माँ बाप होए, कोई ताकतवर दोस्त होए या कोई भी हुकूमत आती है तो उसको असी जी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेने, वो साड़ी ज़मीनी जरूरियात के नाल जुड़िया होंदियां ने। यानी कोई भी हुकूमत बदलती है, असं तो तवक्को कर रहे हैं महंगाई घट कर देगी, आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाएगी। अपने जोड़े भैन भरा ने, वड्डे माँ बाप ने, उन्होंने तो तवक्को करने कि साड़ी जिंदगी च आसानी पैदा करेंगे। बिल्कुल इस तरह ही शागिर्दां ने यीशु मसीह के नाल एक इंसानी सोच के मुताबिक सवाल किया कि बनी इसराइल जिदी कदी दुनिया के बड़ी शानो शौकत सी, सुलेमान का वक्त बड़ा सुनहरा दौर सी, जो पूरी दुनिया तो लोकी इसराइल नूं विजिट करन लई आउंदे सन, इसराइल का इंतजाम और इंतजाम वेखण लई आउंदे सन, सुलेमान की हिकमत सुनन लई आउंदे सन। और बनी इसराइल वास्ते बेशक सुलेमान में ही तोहफे पेश किए जाते सन, जहाज़ां दे हिसाब नाल, मसाले, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, दुनिया के बादशाह सारिया चीज़ां तोहफा पेश करने लई मुल्क इसराइल के अंदर आते सन। और इस वक्त इन्हां दी हालत यह सी कि ये ना सिर्फ अपने उस मुकाम तो डिग पे सन, बल्कि किसी होर मुल्क की हुकूमत के अंदर सन। इन्हां दे अपने मुल्क के अंदर ही रोम की हुकूमत सी, मतैहत सन रोम दे, अपने मुल्क दे विच भी आज़ाद नहीं सन। और इन्हां नूं इंतजार सी, सारे बनी इसराइल अज भी इंतजार कर रहे हैं कि जो खुदा दा मसीह आएगा, जो बनी इसराइल नूं दोबारा दुनिया के सुपर पावर बना देगा, उन्होंने आज़ाद करेगा, बहाल करेगा, उसकी बादशाही फिर दोबारा उन्होंने अनायत कर देगा। बनी इसराइल का फिर उस वक्त की मानत पूरी दुनिया से बड़ा रोब से दबदबा होएगा। तो शागिर्दां ने यही पूछा कि जो हुण सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है, तू मर के जी उठिया है, हुण जो मौत का भी तेरे उत्ते कोई असर नहीं, कोई डर नहीं, तो की तू होनी इसराइल को दोबारा बहाल करेगा, उन्हें बादशाही अता करेगा। यीशु मसीह ने दसिया कि खुदा ने कुछ मनसूबे जिहड़े ने उन्होंने जिहड़े वक्त मुकर्रर किए ने, उन्होंने इंसान तो पोशीदा रखा है, वो भी इंसान की निजात का ही ताल्लुक है। तो यीशु मसीह ने कहा यह गल्लां छड्डो, उस गल का जवाब नहीं दिता कि कदों बहाल करेगा, बल्कि यीशु मसीह ने उन्होंने जिहड़ी चीज़ की जरूरत सी खुदा के मनसूबे के मुताबिक जमाने ते वक्त जिथे पहुंच चुके सन। आदम को खुदा ने बनाया, खुदा ने इख्तियार दिता, अपनी मानत बनाया,
वो गुनाह च डिग पिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुदा ने निजात का वादा किया और साल सदियां गुजरते रहे, जमाने गुजर गए। वो वादे जिहड़े पैदाइश की किताब च कीते सन, यीशु मसीह के पैदा होने के उत्ते उन्हां वादियां की तकमील जिहड़ी है सानूं नज़र आउणी शुरू हुंदी है। और इस रूह कुदस का भी वादा पेशतर तो खुदा ने अपने लोगों के वसीले किया सी। इंसानी अखलाकियात, इंसानी जात की जिहड़ी तबाही गुनाह ने की और जिहदे बायस इंसान बिल्कुल लाचार, बेबस और बिल्कुल नहत्ता सी। इंसान ते खुदा के दरमियान कोई भी ताल्लुक बाकी ना रहा गुनाह के बायस, और ताल्लुक ना होने की वजह तो इंसान बिल्कुल सरासर एक बर्बाद इंसानियत के नाल इस दुनिया के उत्ते रहिंदा ते जिंदगी गुजारदा सी, जिन्हों यीशु मसीह ने वापस आके डिवेलप करना शुरू किया। सब तो पहलों जिहड़ी जरूरत सी कि उहदे गुनाह का कफारा अदा किया जाए, वो यीशु मसीह ने अपने जिस्म ते मार खा के साडे गुनाहां का खमियाजा भुगतिया। यीशु मसीह ने साडे गुनाहां की कीमत अदा की। उन्हां गुनाहां नूं मिटाण लई कि वो गुनाह मिटाए जाण अपना खून बहाया, सानू नवी जिंदगी मिले, असी जी उठिए, दोबारा रास्तबाजी के एतबार दे नाल जी उठिए। उहदे वास्ते यीशु मसीह मर के जी उठिया और असी नवी इंसानियत से जी उठिए। लेकिन अगर साडे कोल कोई कुवत ही ना होए तो वो सारा कफारा, तो गुनाहां दा जिहड़ा खमियाजा भुगतिया यीशु मसीह ने, जिहड़ी मार खाधी, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब दे उत्ते जान दे के साडे लई नवी इंसानियत दा, नवी पैदाइश दा जिहड़ा सारा रस्ता खोलिया। वो तमाम चीज़ां नामुकम्मल रह जांदियां अगर एक बदन होए लेकिन उसके अंदर जान ना होए, क्योंकि खुदा ने आदम नूं जमीन की मिट्टी तो बनाया और कलाम चे इस कलाम नूं जिन्ना इख्तसार, जिन्ना छोटा करके लिखा है, खुदा ने जरूरत महसूस की कि इन्हां दोवां चीज़ों को अलग-अलग लिखा जाए। कि आदम नूं बना लिया, लेकिन उसके बाद लिखा है कि आदम हाली जींदी जान नहीं सी होया, वो सिर्फ खाली मिट्टी का पुतला सी। और उसके बाद लिखा है कि खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका। यीशु मसीह ने मार खाधी, सलीब चढ़िया, जान दी, मर के जिंदा हो गया। इन्हां सारे कम्मां ने साडे वास्ते और रस्ता तैयार कर दिता कि इंसान की खुदा वाल वापसी मुमकिन हो सके, इंसान का खुदा दे नाल वापस मेल मिलाप मुमकिन हो गया इन्हां तमाम चीज़ों के नाल। लेकिन वो बिल्कुल इंज सी, वो इंसान जिहदे गुनाह मुआफ हो गए ने, जिहदा खुदा दे नाल दोबारा मेल मिलाप हो गया है, वो बिल्कुल इंज सी जिस तरह खुदा आदम खुदा दी अखां दे सामने एक बेजान पुतले की मानत पिया सी। उस पुतले के अंदर ना तो कोई रास्तबाजी ते ना ही कोई गुनाह का अंसर सी, उसके अंदर कोई ख्वाहिश या कोई कुवत या कोई फैसला, इस तरह की कोई भी चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं सी। वो सिर्फ एक शक्ल, एक मूरत, एक बुत की शक्ल का पिया सी। और वो उदों जींदी जान बन गया जो खुदा ने उसके नथनिया से जिंदगी का दम फूकिया। ये बिल्कुल सारा जिहड़ा प्रोसेस है इतों तक पहुंचा। और उस तो बाद फिर जरूरत सी कि जेड़े इंसान की खुदा दे नाल मुलाकात हो गई है, जेड़े जेड़े इंसान वापस खुदा कोल आ सकते हैं, जेड़े मसीह के खून के वसीले दे नाल धुल के पाक हो के खुदा की बारगाह तक, खुदा के घर तक, खुदा की जात तक उन्होंने रसाई हो गई है। उन्होंने अंदर कोई जान भी तो होनी चाहिए, उन्होंने अंदर कोई सांस भी तो होना चाहिए, उन्होंने अंदर कोई कुवत भी तो होनी चाहिए। यीशु मसीह ने उन्होंने तवज्जो कराई कि तुसी इसराइल की बादशाही को छड्डो। तो खुदा जानता है कि कदों खुदा ने वो वक्त जिहड़ा ना वो इंतजाम किया है, वो किहड़ा वक्त ठहराया है। यीशु मसीह ने कहा तुहाडा काम नहीं, वो खुदा का अपना सारा मनसूबा है। खुदा ने किस तरह उन्होंने तय किया है, किस तरह उनकी तश्कील खुदा ने दी है, उन्होंने दिता है, तश्कील दिता है, वो की वक्त ठहराए ने, वो खुदा जानता है। तुसीं इहनूं छड्डो, तुम्हारा काम नहीं। लिखा है कि लेकिन ये दरमियानी लफज है,
कन्वर्जेशन के दरम्यान जदों कोई शख्स गुफ्तगू का नवा मजमून शुरू करता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸੋਚਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यीशु मसीह ने उन्होंने मना किया सी कि जिन्नी देर तक रूह कुदस ना मिले तुसी मनादी करन लई ना जाओ यरूशलेम तो बाहर ना निकलो और खुदाम यीशु मसीह ने उन्होंने पाबंद कर दिता कि तुसा इत्थे ही रहना बाहर नहीं जाना मनादी नहीं करनी क्योंकि यूहन्ना दी इंजील पढ़िए तो वो दसदी है कि रूह कुदस तो बगैर इंसान दे कोल मुकम्मल सच्चाई नहीं हुंदी इंसान सच्चाई नूं समझदा ही नहीं ते यूहन्ना दी इंजील च यीशु मसीह ने दस्सिया सी कि रूह कुदस आएगा वो तुहानूं तमाम सच्चाई नाल वाकिफ कराएगा रूह कुदस दी वजह तो तुहानूं मुकम्मल सच्चाई हासिल होएगी तुहानूं सच्चाई दी पहचान मिलेगी और खुदाम यीशु मसीह ने दस्या अपने शागिर्दां 8वीं आयत से कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम तमाम यहूदिया सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। ये खुदाम यीशु मसीह दे उत्ते इस जमीन दे उत्ते जिहड़ा यीशु मसीह दा दुरानिया सी आसमान ते उठाए जान तो पहलों दा ये आखिरी अल्फाज सन। यीशु मसीह ने क्या रूह कुदस नाज़िल होएगा तो तुहानूं कुव्वत मिलेगी वो कुव्वत की करेगी वो कुव्वत दे वसीले नाल तुसीं मेरी गवाही दोगे और अज तुसीं इस गवाही दे बारे च अपनी जिंदगियां दे अंदर गौर करो कि जदों असीं खुदा नूं कबूल नहीं सी कीता जदों नवें सिरे तो पैदा नहीं सा होए जदों पाक रूह दा मसा नहीं सी मिलिया उदों सानूं गवाहियां भी मजाक लगदियां सी। किन्ने लोकी ने जिहड़े अज भी गवाहियां दा मजाक उड़ाते हैं वो मजाक उड़ाना उन्हां दा हक बनता है क्योंकि वो वाकफ नहीं उस सारी सिचुएशन तो उस सारे हालात तो वाकफ नहीं कि बंदा क्यों गवाही देता है। जिहड़े बंदे नूं बड़ी बेचैनी रहिंदी है वो दुनिया के किसी भी काम च होए किसी भी कोने ते खलोता होए मरना होए ते भावें शादी होए वैसे किते जियां च बैठा होए ਉਹਦੇ अंदर बड़ी उबाले मारदी है गवाही वो गवाही किंज पैदा होंदी है जो इंसान के अंदर खुदा दा पाक रूह आउंदा है ते खुदा दा पाक रूह इंसान की तरतीब सही करनी शुरू करता है। पाक रूह इंसान की रीसाइकलिंग करता है जिस तरह असीं प्लास्टिक दीयां पुरानियां चीज़ां कबाड़ च वेचने उन्हां नूं क्रश करके दोबारा उन्हां नूं पिघला के ते नवे बर्तन बनाए जाते हैं। वो सारा जिहड़ा प्रोसीजर है पुरानियां चीज़ां नूं तोड़ के उन्हां नूं मेल्ट करके अग दे नाल उन्हां नूं पिघला के दोबारा उन्हां नूं किसी नवीं सूरत दे विच दुनिया के सामने लियाया जाता है। बिल्कुल ये सारा काम खुदा दा पाक रूह करता है। तीतस दे खत च लिखिया है कि हम भी पहले नादान नाफरमान फरेब खाने वाले रंग बिरंगी ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की उल्फत और इंसान के साथ उसकी मोहब्बत ज़ाहिर हुई तो उसने हमें निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए बल्कि नई पैदाइश के गुसल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के रूह कुदस के हमें नया बनाने के इंसान नूं नवा बनांदा है खुदा दा पाक रूह। पानी दा बपतिस्मा एक जारी निशान है जारी ऐलान है सारी दुनिया के सामने जिस तरह अज भैन शनाज दा ते भाई यीशुआ दा बपतिस्मा होना है एक जारी निशान है जारी ऐलान है कि इस शख्स ने खुदा दी मोहब्बत के सामने सरेंडर कर दिता है इन्हें मान लिया है कि मैं ते मेरे सारे फैसले ते मेरे काम गलत सन मैं अपना आप खुदा दे सुपुर्द करना आज तो बाद में खुदा दी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारांगा ये जारी ऐलान है। लेकिन इंटरनली उन्होंने केड़ी चीज़ बदल दी है इंटरनली उन्होंने केड़ी चीज़ नवा बना दी है ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹਦੇ ख्यालों ਨੂੰ कौन बदलता है ਉਹਦੀ फितरत ਨੂੰ कौन नवा बनाता है वो खुदा दा पाक रूह है। यीशु मसीह ने कहा जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये तो हरगिज़ ये मुराद नहीं कि रूह कुदस नाज़िल होएगा तो डायरेक्ट तुसीं गवाही देनी शुरू कर दोगे बल्कि रूह कुदस तुहाडे अंदर एक कुव्वत पैदा करेगा
कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਫਰੇਬ ਖਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾ ਸਕਦੇ, रूह कुदस कुवत देगा, तुसी गलबा पा सकोगे, क्योंकि रूह कुदस की वजह तो तुसी एक नवे इंसान बन जाओगे। वो पुरानी इंसानियत करंथियों के खत लिखा, देखो पुरानी चीज़ें जाती रही और वो नई हो गई, और उसे गवाही लिखी है, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है, ये सब चीज़ें खुदा की तरफ से बदली जाती हैं, ये खुदा की तरफ से इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है कि वो इंसान जो गुनाह को पसंद करने वाला होता है वही गुनाह से नफरत करना शुरू कर देता है, और वो खुदा की मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो जाता है कि वो अपनी ज़ात से बेनियाज होकर वो बिल्कुल सरासर खुदा की फर्मा बरदारी के लिए भाग दौड़ करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या, रूह कुदस तुम्हें कुव्वत देगा। इनू खाली सिर्फ गवाही ना मंसूब ना करो, गवाही अगला स्टेप है। वो गवाही किसी चीज़ की बुनियाद के उत्ते पैदा होती है, और वो बुनियाद इंसान की जिंदगी की तब्दीली, गुनाह दे नाल ओदी नफरत, खुदा दे नाल ओदी मुहब्बत, रास्तबाजी ते दीनदारी नूं पसंद करना, इस दुनिया के उत्ते चंगियाई, सच्चाई ते सदाकत का पैरोकार बन जाना। ਉਹਦੇ वास्ते जिहड़ी कुव्वत चाहिए वो यीशु मसीह ने क्या, रूह कुदस है, और रूह कुदस आएगा वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਰਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਾਰਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਤਿਆਜ਼? दाऊद के बारे में खुदा की खादमा ने क्या, वो भेड़ां चारन वाला सी। गालबन मीका के बारे में लिखा है कि आंदा मैं गुलर का फल बटोरने वाला था। यकूब ते यूहन्ना ते पतरस ते इंद्रियास की करते सन? मछलियां फड़ते सन। मत्ती की करता सी? बनी इसराइल च सब तो जिहड़ा गंदा काम है वो वसूल लेना समझिया जाता सी कि अपनी कौम कोलों पैसे लैके रोमी हुकूमत का खजाना बढ़ाते हैं, और यहूदी उन्होंने कसबियां के बराबर समझते सन। खुदा की खादमा कह नहीं सी कि कोई बंदा सफाई का काम करता है भावें कोई किते मजिस्ट्रेट लगा है, खुदा में इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि वो सफाई का काम करता है या वो किते कोई सुपरवाइजर लगा है, वो किते कोई किसी महकमे का MD लगा है। खुदा में इहदे नाल फर्क पैंदा है कि वो शख्स इंटरनली तौर पर खुदा कोलों कितना डरदा है, ਉਹਦਾ खुदा दे नाल कितना प्यार है, खुदा नूं इहदे नाल फर्क पैंदा है। और खुदा ने दाऊद नूं चुनिया, ना सैमुअल की सोच सी ते ना उहदे बाप दी। यसी ने अपने सारे बेटे पेश किए, दाऊद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने समझा उहदे ते जाना है तो भेड़ां चारदा है, उन्होंने काहदे लई मसा करना है, वो इस काम लई होएगा। लेकिन वो सारे रिजैक्ट हो गए। तो उस तो बाद सैमुअल ने पूछा तेरा कोई होर भी बेटा है? क्योंकि पाक रूह सैमुअल नूं इंडिकेट नहीं करन दिया, पाक नूं इशारा नहीं सी देन दिया कि यह जिहड़ा आया है ते मसा इत्ते तेल रोड़ दे। सारे बेटे यसी ते लंघ गए, ते जदों नहीं पाक नूं ने कोई इशारा दिता, कोई इंडिकेट नहीं दिता, ते सैमुअल ने पूछा तेरा कोई होर भी बेटा है? उन्हें कहा हाँ एक है, भेड़ां चारदा है। ये अल्फाज उन्हें इंज कहे होणगे कि जिवें उहदा किहड़ा कोई काम है इहदे विच, मतलब इस काम दे विच उहदा की तलक, उहनूं बुलाया ही नहीं। उन्हें क्या उन्होंने बुला, जो सामने आया खुदा दे पाक में क्या है ये इन्हू मसा कर। ग्रंथियों के खत लिखा खुदा ने दुनिया के निकम्मे हकीरों बेवजूदों बल्कि कमीनों को चुन लिया है, और ऐ ही भाइयों के बारे सब तो बड़ा गुस्सा है। रसूलों के उत्ते इन्ना गुस्सा की सी, यीशु मसीह के उत्ते इन्ना गुस्सा की सी
वो आते सन इनू बगैर पढ़े इलम के आ गया। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा, बाइबल में दस लिखा है, यीशु मसीह भी बड़े तंजिया जुमले बोलते सन। क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं, इसकी बहनें इसकी मां हमारे यहाँ नहीं, ये नहीं आते ने ए यूसुफ तरखान का नहीं मुंडा। ते साडे इत्थे इस कल्चर च नाई मोची जलाए लुहार तरखान कमी आते ना उन्होंने, तो उन्होंने बड़ी रिस्पैक्ट होंगी। तो जो ये लफज कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, ए यूसुफ तरखान का मुंडा नहीं, तो की यीशु मसीह को बड़ा एजाज बड़ा ऑनर देन डे, डीग्रेड करने लई, डिसरिस्पैक्ट करने लई उन्होंने कहते हैं कि यूसुफ तरखान का मुंडा है। यह गल्लां काहिनां नूं करनियां चाहिदियां ने। शरा दे आलम फरीसियां दे मूंह गल्लां चंगियां लगदियां ने। यह बड़ी अजीब गुफ्तगू करता है। रसूलां दे बारे च आखदे ने कि ये अनपढ़ और नवाकिफ लोग हैं, कोई मच्छियां फड़न वाले, कोई मसूल लैण वाला, कोई काम करने वाला, कोई काम करने वाला। लेकिन खुदा के कलाम च लिखिया सी कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता हो और वो डिग्री पाक हुई। यीशु मसीह ने रूह कुदस नूं और डिग्री करार दिता। यीशु मसीह ने क्या, रूह कुदस तुहानूं तमाम सच्चाई नाल वाकफ कराएगा। सच्चाई की है? सच्चाई ये है कि जो रूह कुदस साडे अंदर आया है ते सानूं अपनी हैसियत पता चल गई। अज सानूं अपनी रास्तबाजी के बारे च कोई शर्म नहीं आउंदी जियां दे सामने कहदियां। भैन अस्तर कहंदी सी असीं रोजे रखदे सां, 3 दिन का रोजा इंज रख लैंदे सां जिवें 1 दिन का ही रोजा है। लेकिन हुण सारा बेकार लगता है कि खुदा नाल ते कोई ताल्लुक है नहीं सी। खुदा ते नाराज सी साडे नाल, खुदा दे नाल कोई सुलह नहीं सी हुई, खुदा दे नाल दुश्मनी सी अपने कम्मां दे बायस। असीं बड़े बड़े लंबे रोजे रखदे सां, दुआवां करदे सां, चंदे देंदे सां, उदों अपने आप को समझते सां असीं बड़े भगत हां। तो हुण वो सारी दीनदारी, वो सारी रास्तबाजी वो कूड़ा लगदी है किहदे बायस? पाक रूह दे बायस। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सी कि रूह कुदस आएगा तो अखां खुलणगियां, नजर सही हो जाएगी, कान सुनना शुरू कर देंगे, दिमाग समझना शुरू कर देगा। यीशु मसीह ने कहा सी रूह कुदस के बारे में कि सारी बीमारियों को शिफा देगा, अन्नापन चला जाएगा। अन्ने सा दुश्मन सा चंदा दे के समझते सा कि असीं ते बड़ा नेकी का काम करन डे आ। बाइबल जो पढ़ते सा यसाया की किताब च लिखिया है, जो बैल ज़बा करता है उसकी मानद है जो किसी आदमी को मार डालता है, जो बर्रा ज़बा करता है वो उसकी मानद है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। और यह केड़ी वजह तो है? जो अंदर दुश्मनी सी, खुदा की फरमाबरदारी कोई नहीं सी, लेकिन वो नाफरमानी की हालत से जेडे हदिये नजराने पेश करते सा। यसाया ही खुदा का बंदा कहता है हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। पौलुस जिहड़ी दीनदारी दे उत्ते बड़ा फुलिया सी, बड़ा तकिया करदा सी, बड़ा फखर करदा सी कि मैं मसीहा नूं मारना वा, ये साडे मजहब की बदनामी करते हैं, ये साडी शरीयत के मुखालफ ने, ये हैकल की बेइज्जती करते हैं। पौलुस नूं जदों पाक रूह मिलिया तो कहंदा वो चीज़ां जिन्हां नूं मैं अपना फायदा समझदा हाँ, जिहड़ियां मेरियां नफे दीयां चीज़ां सन, हुण उन्हां नूं मैं कूड़ा समझना वा। उन्होंने नज़र आउण लग पिया, ਉਹਦੇ अंदर पाक रूह आ गया, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुल गई ने। यीशु मसीह ने क्या कुवत देगा, रूह कुदस कुवत देगा। जो सानू पता चलता है कि मेरा काम सही नहीं, जो समझ आ जाती है असीं उन्हें छड्ड देने आ। बच्चों दीयां कई आदतां खराब होंदियां ने, लेकिन जो एज वाइज वो मैच्योर होंदे ने, उन्होंने अपनी उन आदतों के बारे में पता चलता है कि इहदी वजह तो मुआशरे के अंदर मैं अच्छा इंसान नहीं समझा जाता, खानदान के अंदर उन्होंने अच्छा बच्चा नहीं समझा जाता। वो अपनी ज़हनी बलोगत के बायस उन्होंने बुरियां आदतों तरक कर देंगे ने। और किन्ने बच्चे ने जिहड़े छोटे होंदे बड़े शरीर बड़े नाफरमान होंदे ने, लेकिन जो सियाने असीं उन्हां दीयां हरकतां वेख के आने भाई यशवा सियाना नहीं हो गया, भाई शलूम सियाना नहीं हो गया, भाई बाप सियाना नहीं हो गया, भाई इहदा नाम ही नहीं मेरे मुंह च रहा, खरे नहीं होया। मैं 3-4 बार कोशिश की नाम लैंदी ना ही मेरे मुंह च क्यों सियाना कहने आदत बदल जांदियां ने, समझ आउंदी है, उसकी वजह तो कांट छांट होनी शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ने क्या असल च पाक रूह तुहानूं कुवत देगा, तुसीं बदल सकोगे, तुसीं चीज़ां दे उत्ते गालिब आ सकोगे, जिहड़ियां चीज़ां दी खाश रखदे हो कि मैं नहीं करनियां,
वो तुसी नहीं करोगे पाक रूह दी कुवत दे नाल, क्योंकि कलाम च लिखा है कि जिहड़ा काम शरीयत कमजोर होकर ना कर सकी वो यीशु मसीह के वसीले खुदा ने किया। यीशु मसीह के वसीले ऐसा दरवाजा खोलिया कि साडे वर्गे कमजोर इंसानां दे अंदर अपने पाक रूह दी कुदरत नूं भर दिता, ताकि इन्हां मिट्टी के बर्तनों तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होए। अज जदों एक नाकामल इंसान, एक गुनाहगार इंसान यीशु मसीह के खून के नाल धुपदा है, खुदा के पाक रूह दे नाल मामूर होके नेकी करदा है, दीनदारी ते रास्तबाजी के मुताबिक जिंदगी गुजारदा है, तो खुदा के नाम जलाल मिलता है। और एक ही कुवत है, रूह कुदस की कुवत है। और यीशु मसीह ने क्या, वो तहरीक देने वाला है, वो तहरीक देगा। जिस तरह बहुत सारे सियासी लोग या अदारियां के अंदर कुछ लोग सिर्फ स्पीच करने लिए रखे होंगे ने, जेड़े लोगों के सामने सिर्फ तकरीर करते हैं तो लोगों को उभारते हैं किसी काम लिए। जिस तरह सदर अयूब ने शायद 65 की जंग के अपने फौजियों को कहा कि हुण कोई चारा नहीं, असी अपने मुल्क को बचाने लिए सिर्फ इन्हां टैंकों के सामने बम बन के लेट जाने हैं और सारे तो पहलों मैं बनागा। वो लफ्ज़ों ने कितना दलेर किया आम फौजियों, वो अपने पेट के नाल बम बन के इंडिया के टैंकों के थले लेट गए और उन्होंने बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिता। उन्होंने दुश्मन का बड़ा बड़ा जिहड़ा हमला है उन्होंने रोक दिता। पाक रूह यीशु मसीह ने क्या, तहरीक देगा, बोलेगा। यूहन्ना दी इंजील च लिखा है वो तुम्हें खबरें देगा, खबरें देगा यानी वो तुम्हें हमेशा इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहेगा। और फिर यीशु मसीह ने नाले भी तस्दीक की थी कि वो खबर कितों लेगा। यीशु मसीह ने क्या, मेरे को सुन के दसेगा, वो मेरिया ही गल्लां तुहानूं दसेगा। ते करंथियों दे खत च लिखा है कि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, जिहदे बारे च असीं इंसानी लिहाज नाल बड़ा फख्र करते हैं ना कि असीं ते बंदे की शक्ल वेख के पछाण लेने कि इहदे दिल च की चलन दिया। वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर वो हो सकता है तो सिर्फ पाक रूह के वसीले नाल हो सकता है, क्योंकि पाक रूह साडे अंदर आके साडी रूह दे नाल मिल के काम करता है। ते जो कुछ खुदा ने अपने मुंह तो हाली तक नहीं फरमाया, जो कुछ खुदा अपने अंदर सोचता भी है ना, खुदा का कलाम कहता रूह कुदस उहनूं भी जानता है। जिहड़ियां गल्लां खुदा अपने अंदर ख्याल करता है, अपने अंदर सोचता है, ये पाक रूह की गवाही है, ये पाक रूह दीयां खूबियां ने, ये पाक रूह की क्वालिटी है। और पाक रूह की सब तो वड्डी खूबी ये वे कि वह इंसान नूं नेकी, रास्तबाजी, दीनदारी के मुताबिक जिंदगी गुजारन लई तहरीक ते कुवत देता है। उहदे नाल बोलदा भी है तो उहनूं नाल ताकत भी बख्शदा है, उहनूं कुवत भी देता है अपनी गल दे उत्ते कायम रहने लई। तीतस का खत पढ़िए, एक हवाला उहदे विचों पढ़ांगे। तीतस का खत उहदा दूसरा बाब, यदि पहली आयत लिखा है, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं। इस तो अगे ही डिटेल से नहीं जाते, घर जाके तुम पढ़ लो। 10वीं आयत तक सारी डिटेल लिखी है। इंसानी बिहेवियर की तब्दीली, इंसानी रवैया की असलाह, इंसान का जो मजाज है वो दुरुस्ती। पौलुस खुदा का बंदा तीतस नूं खत लिख के कहता है, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, यानी उसके मुताबिक हैं। और फिर 11वीं आयत से कहता है कि कलीसिया ईमानदार नजात याफ्ता लोगों दी जिंदगियां नाल क्यों बोल, क्यों उन्होंने तालीम दे, बाइबल के मुताबिक उन्होंने जिंदगियां क्यों होन, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है। 11वीं आयत तो पढ़न दिया, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, यानी जिसके वसीला से तमाम आदमी निजात पा सकते हैं। और वो फजल हमें तरबियत देता है, हमारे साथ बोलता है, वो हमारी काउंसलिंग करता है, वो हमारी हठधर्मियों जिदों को हमारे अंदर से निकालने में मदद करता है। और वो फजल हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं, ताकि इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। किन चीजों के साथ? परहेजगारी और दीनदारी के साथ इन्हां तिन्नां चीज़ां दे नाल ईमानदार जिंदगी गुजारन। परहेजगारी नाल जिंदगी गुजारन, रास्तबाजी नाल जिंदगी गुजारन ते दीनदारी नाल जिंदगी गुजारन। ते चौथी चीज की उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहे। तीन चीज़ां परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारी। और चौथी चीज केड़ी जिहड़ी इहदे नाल लानी है, अपनी निजात की उम्मीद के जाहिर होने का इंतजार करना, यीशु मसीह के जाहिर होने का मुंतज़िर होना। एक कोई नहीं है ईमानदारा च, बहुत रेयर, बहुत घट मिकदार च, बहुत घट गिनती च, शायद कोई कलील जिहड़ा यीशु मसीह का इंतजार करता है इस दुनिया ते वापस आउण दा। नहीं तो तकरीबन 100% ईमानदार इंतजार करते हैं यीशु मसीह का कि जिहड़ा कल सवाल किया सी, जिहड़ी कल एक डिमांड लिखवाई सी, उस डिमांड का इंतजार करता है कि पहुंची कि नहीं पहुंची, पार्सल आया कि नहीं आया। यानी जो कुछ भी जमीन के उत्ते सानूं चाहीदा है जिस्मानी लिहाज दे नाल, यानी दुनियावी जिहड़ी जरूरियात ने उन्हां दी जिन्नी डिमांड ईमानदार दुआ च लिखवांदे ने खुदा नूं, यीशु मसीह नूं सारा मैसेज करते हैं। मोस्टली ईमानदार उसका इंतजार करते हैं कि वह आया कि नहीं आया, पहुंचया कि नहीं पहुंचया। यीशु मसीह का इंतजार नहीं करते। हालांकि जो कुछ साडी जिंदगी च निजात के बायस हुंदा है ना, उहदे विच सब तो वड्डी जिहड़ी तरफ है ना, वो असल च मिलन दी हुंदी, मसीह दे नाल मेल मिलाप दी हुंदी कि यीशु मसीह दे नाल मेल मिलाप किदन होएगा, यीशु मसीह नूं किदन वेखांगे। क्योंकि मैं तो तुसां यीशु मसीह नूं नहीं वेख्या, कि वेख्या असीं बगैर वेखण तो उत्ते ईमान लैके आए हैं। ईमान दे नाल ही असीं निजात पाई। खुदा भी चाहता है कि असीं ईमान नाल जींदे रहिए। भाई एडम बड़ा बेकरार सी, बार बार सिफारिश करन दिया सी कि मैनूं गीत गाउण दा मौका दो, असीं तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर, असीं यीशु दे सिपाही सानूं जानी ना कोई होर, असीं कोई हथियार ना उठावांगे, तेनू खुदा दे वादियां नाल हरावांगे, तेनू वचनां दे नाल हरावांगे। ते जिहड़ा असीं अमाल दी किताब चों पढ़न दे सन, यीशु मसीह दी जुबानी जिहड़ा वादा है, फिर जदों रूह कुदस नाज़िल होया, उन्होंने गैर जुबानां बोलनियां शुरू कीतियां, तो उन्होंने सारे बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि ये ताज़ा मैद नशे च ने। लेकिन पतरस ने उठ के सब तो पहलों वो जिहड़ी नबूवत सी, वो पेशन गोई का जिक्र किया कि नहीं नहीं हाली तो दिन ही चढ़िया है, ये शराब शरूब इन्हें कोई नहीं पीती, ये मैद नशे च नहीं, बल्कि ये तो वादा पूरा होया जिहड़ा खुदा ने योएल नबी की मार्फत किया सी कि अखीर जमाने में मैं हर फर्द बशर के उत्ते अपनी रूह दे विच उंडेलांगा, और उस रूह के उंडेलन के बायस की होएगा, तुहाडे बेटे ते बेटियां नबूवत करनगे, और तुहाडे जवान रोया ते बुढ़े ख्वाब वेखणगे, और उन दिनों में अपने बंदों और लौंडियों पर भी नजर करूंगा, अपने रूह में सुन पर भी डेलूंगा और वो नबूवत करेंगे। और इत्थे असीं पढ़िया है उस फजल के बारे च जिहड़ा रूह कुदस की शक्ल च जमीन के उत्ते होया, और खुदा दा पाक रूह अपने बंदे के वसीले के नाल कलाम करता है कि खुदा दा पाक रूह सानूं तहरीक देंदा है कि असीं किस तरह जिंदगी गुजारीए, किस तरह सानूं होना चाहिए। और जदों असीं इस तरह होवांगे रास्तबाजी, परहेजगारी, दीनदारी के नाल यीशु मसीह का इंतजार करते होवांगे कि यीशु मसीह किदन आएगा, तो फिर सानूं होर गल आएगी। जो साडा कोई जी बाहर होना हो, जिवें भाई शमून दा अब्बा बाहर गया है, तो जो बाहर होना हो भाल ने उदों घर होर गल्लां कोई नहीं ना होंदियां, तो जिदन आना हो
ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅਸਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ तो बाहरों पता लग जाता है कि जंज आ गई। सारे लोग जो थोड़ा बहुत रहा भी तैयार होना भज पैदा ही कि जंज आ गई, भजो के इस्तेकाल वास्ते। उस शख्स के अंदर जिहड़ा शख्स बड़ी परहेजगारी करता है, बड़ी परहेज की जिंदगी गुजारता है, कोई गलत गल नहीं करता, कोई गलत चीज़ नहीं खाता, कोई गलत कपड़ा नहीं पहनता, कोई गलत खाश नहीं करता, बड़ी रास्तबाजी नाल मतलब दुआ नाल, रोजे दे नाल, खुदा दे डर ते खौफ दे नाल अपनी जिंदगी नूं तैयार करदा है, अपनी दीनदारी नूं चेक करदा रहिंदा है कि खुदा दे मुताबिक है या नहीं है। उहनूं ते फिर यीशु मसीह दा इंतजार होएगा, वो तो यीशु मसीह दे इंतजार च रहेगा। बच्चे जो घर सवेरे यूनीफॉर्म पा लेंदे ने ते फिर मां प्यो दे मगर चढ़ जांदे ने कि हुण उठ को फटाफट सानूं छड्डो स्कूले। लम्मे ते नहीं पै जांदे यूनीफॉर्म पा के, मैं लम्मा पिया हुआ तो मेरे मगर चढ़ जाते हैं कि उठ पो वेखो टाइम कितना हो गया। ए भाई सारे तो निका जड़ा नहीं मैं खिलाने का, उन्हें घड़ी लो वेखो टाइम कितना हो गया, उठो हूँ छो। क्योंकि जिहड़े काम लिए असीं तैयार हो गए हैं, जिहड़े काम की तैयारी कर लीए, उस तो बाद फिर उत्थे पहुंचण की तड़प अंदर शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ने क्या रूह कुदस जिहड़ा है तहरीक देंदा है, रूह कुदस कुवत देंदा है, रूह कुदस तब्दीली पैदा करता है। इस तीतस के खाते तीसरे बाब की तीसरी आयत लिखा रूह कुदस नवा बनाता है। और जिहड़े शख्स दीयां गल्लां बदल जांदियां ने, सोचां बदल जांदियां ने, जिहदे रवैये बदल जाते हैं, जिहदियां खाशां बदल जांदियां ने, जिहदी हर चीज़ खुदा के मुताबिक हो जाती है, उहदे लई फिर नॉर्मल गल है कि वह खुदा का इंतजार करता है कि हुण जल्दी जल्दी आ जाए क्योंकि मैं तो तैयार खलोता हूँ उहदे वास्ते। असीं रल के किते दिन लैन जाना हो या किते रिश्ता वेखण जाना हो तो असीं कपड़े पा के जिहड़े जी नहीं आए होंदे उन्हां दा इंतजार करने, उन्होंने फोन करने कितनी कुछ देर रह गई, असीं 12 बजे के कपड़े पा के इंतजार करने, तुहाडा हुण की रह गया, जल्दी करो अगे टाइम दिता है। असीं तैयार हो के जिहड़े नहीं पहुंचे उन्हां दा इंतजार करने, जिथे पहुंचना हुंदा है उहदी तड़प साडे अंदर हुंदी है कि असीं उस टाइम उत्ते उत्थे पहुंच जाइए। इसलिए खुदा दा बंदा पौलुस कहंदा है 12वीं आयत से कि खुदा का वो फजल हमें तरबियत देता है, वो हमें उभारता है, वो हमें तहरीक देता है इस बात के लिए। और फिर जी असीं रसूलां दे अमाल की किताब के विचों जिहड़ा हिस्सा पढ़िया, बल्कि वो नहीं असीं पढ़िया, ज़बानी असीं उहनूं दोहराया है। दूसरे बाब दीयां चंद आयतां ने रूह कुदस नाज़ल होने तो बाद पौलुस पतरस जदों जिक्र करता है योएल नबी की नबूवत का, तो वो कहता है कि वो वादा पूरा होया, रूह कुदस नाज़ल होया ते हुण इन्हां ने नबूवत करनी शुरू कर दी। तुहाडी समझ नहीं आउण डिया, तुसीं नशे 'च समझण डे इन्हां नूं ते भाइयां नूं भी लोग नशे 'च समझदे ने। वो आंदे ने हर जगह ते अपनी बड़ी वड्डों करदे ने, जिथे भी बहणगे भाई तोबा कीती नहीं कीती कर लै, इस तो बगैर तेरी जिंदगी नहीं बचनी। तो किन्ने लोग गल पै जाते हैं भाइयों की, वो आते हैं तुसीं जाओ ही जन्नत चले जाओगे, तुसीं साडा फिक्र ना करो बेटा। लेकिन याद रखो जिहड़ा बंदा मुसीबत चों निकलिया है, जिन्होंने रहाई मिली है, जिन्होंने छुटकारा मिलिया है, वो जानता है कि जिहड़ा दूसरा उस अजाब च फसिया है इसकी की मुसीबत है, एक ऐसी तकलीफ है जिस मुबतला है, एक मौत की बीमारी के विच गिरफ्तार है। तो जिहड़ा बंदा उस तो आज़ाद हुंदा है उसकी यही तड़प हुंदी है कि वो दूसरे को आंदा बच जाओ, निकलो बाहर। एक किताब है मसीही का सफ़र, दुनिया के उत्ते रिकॉर्ड है, बाइबल तो बाद दुनिया के उत्ते सब तो ज़्यादा तादाद से विकण वाली किताब है। अज तो होर बहुत सारी किताबां आ गई ने, मसीही का सफ़र एक किताब है, बहुत पुरानी किताब है, जॉन बैनियन का मुसन्नफ है। जॉन बैनियन को इंग्लैंड की हुकूमत ने जेल च पा दिता कि वो बगैर सैमिनरी की डिग्री तो मनादी क्यों कर सकता है, वो कलाम क्यों सुनाता है। उन्होंने उन्होंने मुख्तलिफ वक्तां दे विच 12 साल उन्होंने इस जुर्म के अंदर रखा कि बाइबल की डिग्री तो बगैर, सैमिनरी की डिग्री तो बगैर कलाम सुनाता है। उन्हें उस जेल के विचों किताब लिख दी थी मसीही का सफ़र। वो एक ड्रामाई किताब है जिहदे विच एक शख्स का जिक्र करता है कि उस शख्स को खुदा वालों अगाही हुंदी है कि इस शहर के उत्ते आसमान तो अग नाज़ल होने वाली है, तो उठ के
उस ख्वाब के विचों उठ के तो सारे शहर में रौला पाता है कि शहर के उत्ते अग नाजल होने वाली है, तो इतों भजो, इतों निकलो बाहर। और वो सारे लोग उन्हें शदाई समझते हैं, तो बंदा उन्होंने रौला पा के नस जाता है। वो जिंदगी का सारा एक ना जिवें ड्रामा होंदा है ना, इंज उस बाकायदा करैक्टर लिखे ने, तो वह नस जाता है उस शहर के विचों। तो कुछ लोग ਉਹਦੀ नकल करके या ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ असर करके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, लेकिन वो कल्ला ही है ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ मतलब उस निजात के शहर तक पहुँचता है। बाकी सारे लोग मजाक समझते हैं या थोड़ी दूर तक जाके तो फिर वापस आ जाते हैं कि वो इन्नी मुसीबत नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम वो शख्स इन्नी आहो पुकार इसलिए करता है कि उन्होंने खुदा एक मैसेज देता है कि शहर गर्क होने वाला है जिसे तू रहना है। तो सारे लोगों को रौला पाता, लोग दिमागी हालत सही नहीं समझते, लोग समझते हैं पागल हो गया है। इन्हों की तो खबर आ गई है कि समान तो अग नाजल होने वाली, जिस दिन सदूम के मूड़ा उत्ते अग नाजल हुई सी, उन्होंने पता सी? वो तो अपने ही उन्होंने जिसमानी धंधियां दे विच मसरूफ सन। वो तो लूत के घर फरिश्ते आए तो उन्होंने फरिश्तियां नूं लैन चले गए कि साडे हवाले कर, असीं इन्हां नाल ज़िना गल करनी है। उन्हें कहा मेरिया बेटियां लै लो, ये मेरे मेहमान ने, इन्हां नाल ज़िना करो। उन्होंने क्या है बंदा लांभों आके साडे ने रहना शुरू किया, साडे घूम जतान लग पिया। तो जो उन्हें हाथ बढ़ाया लूत नूं फड़न लई, तो कलाम च लिखिया फरिश्तियां ने उन्होंने अन्ना कर दिता। उन्होंने पता सी ये वाकया साडे होने वाला है। अज इस दुनिया नूं नहीं पता, अगर पता होए तो तौबा कर लैन, ये कोई अजीब गल नहीं। ये कोई पहली बारी नहीं दुनिया ते होंदिया। जदों नूह खुदा दा बंदा कश्ती बना लिया सी तो लोग उन्होंने पुछते सन की बना लगे हो, की करन लगे हो। तो लोगों को आंदा सी उन्होंने खुदा ने क्या है कि एडा वड्डा तूफान आने लगा है कि सारी दुनिया गर्क हो जाएगी। तो वह मजाक उड़ाते सन कि बाबे की उम्र बहुती हो गई है, तो लगता अंदरों कोई पुरजा लग गया दिमाग का। 120 साल बाद एक अंदाजे के मुताबिक तूफान आया है। 120 साल तक वो अपनी गल ते कायम रहा है। 120 साल तक लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। जिन्नी देर तक तूफान ने आके सारी दुनिया को गर्क नहीं कर दिता, जदों डुबे ने ना, जदों गोते लगे ने, उदों समझ आई हो बाबा सही आंदा सारे। 120 साल तक उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो अपनी गल तो नहीं टलिया। वो खुदा के उस हुक्म के नाल वफादार रहा है। उन्होंने कोई इतना फर्क नहीं समझता कि दुनिया उन्होंने की समझती है। और यह जो अज का दौर है जिद असी जिंदगी गुजार रहे हैं, खास करके जेड़े ईमानदार अज पाकरू याफ्ता हैं, जिन्होंने पाकरू का मसा मिलता है, जिन्होंने खुदा अपने पाकरू के नाल मामूर करता है, यसु मसीह के उन्होंने वास्ते अल्फाज ने कि वह ताकतवर है, उन्होंने कुवत मिल गई। और वह कुवत ऐसी है कि जिहड़ी इस कायनात के उत्ते सुप्रीम कुवत है, जिदा कोई मुकाबला नहीं, जिदा मुआजना नहीं किसी चीज़ ना किया जा सकता, किसी हस्ती के नाल, किसी कुवत के नाल उहदा मुआजना नहीं किया जा सकता। इस दुनिया के उत्ते लोकी अपने पैसे नाल ऐसियां ऐसियां दवाइयां, ऐसे ऐसे कैमिकल इजाद करते हैं कि वह असी खा लीए तो कभी असी बुढ़े ना होइए, असी बुढ़े भी जवान हो जाइए, साडी कभी जिंदगी खत्म ना होए। लेकिन यीशु मसीह लैके आया वो ऐसा फार्मूला, ऐसा कैमिकल, ऐसा जिंदगी का सरचश्मा खुदा दा पाक रूह। और यीशु मसीह के वसीले मिलया है। जिहड़ा पाक रूह है ये यीशु मसीह के नाम ने बायस इस जमीन के उत्ते नाज़िल होया है। यीशु मसीह के नाम के बायस इसलिए नाज़िल होया है क्योंकि यीशु मसीह ने अप्रूव कराया है। ये इजाजत यीशु मसीह ने दिलवाई है। यीशु मसीह ने कुर्बानी दे के अपने बाप के सामने इंसान की निजात का मुकदमा पेश किया है ते खुदा दे कोलों पाक रूह मंग के दिता है। असी इस लायक नहीं सा। यीशु मसीह ने क्या, मैं तो कहा ना कि हुण मैं चले जाना है, तुहाडा दिल गमगीन हो गया, अपने शागिर्दां नूं कहा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा असल मेरा जाना तुहाडे वास्ते फायदेमंद है। तो फायदा की सी? यीशु मसीह ने कहा अगर मैं ना जावां, यूहन्ना दी इंजील च लिखिया गाल 14वें बाब यीशु मसीह ने कहा अगर मैं ना जावां तो रूह कुदस नहीं आएगा। मैं जावांगा तो बाप नूं दरखास्त करांगा तो दूसरा मददगार कर देगा, फिर दूसरा मददगार आएगा तो तुहानूं कुव्वत देगा।
ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਬਹਾਮ ਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ CPU ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮਾਲੂਮਾਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ LCD ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਅਜ਼ੀਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੀ ਕੇਬਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭੈਣ ਸਪਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਵਾਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਦਰੂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ खुदा ने अपने पाक का मसा दे के ਮੈਨੂੰ खुदा ने एतमाद दिता है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ, वो तुम्हें जरर ना पहुंचा सकेगा। ये यीशु मसीह का वादा है। ते अज जो एक आम इंसान के अंदर इसकी तकमील होंदी है, ये वादा जो पूरा होता है, रूह कुदस के नज़ूल के बायस एक शख्स पाक रूह दे नाल मसा होंदा है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी सोचां दे ख्याल बदल जाते हैं, खुदा के बारे च ख्याल बदल जाता है। जो कोई शख्स नवे सिरे तो पैदा नहीं होया होंदा, उन्होंने खुदा के हुक्म बड़े मुश्किल ते बड़े तकलीफ देने वाले लगते हैं। लेकिन जो कोई शख्स मसीह दे विच नवे सिरे तो पैदा हो जाता है, वो खुदा के हुक्मां दे नाल खुश रहता है, उसकी फितरत बदल जाती है। इस वास्ते खुदा इंसान दे नाल मुहब्बत रखता है और खुदा ने इंसान की मुकम्मल निजात का बंदोबस्त किया है। ਉਹਦੇ बेटे ने आके साडा कफारा दिता है, गुनाहों तो छुड़ाया है, नवी इंसानियत बख्शी है। तो उस नवी इंसानियत विच यीशु मसीह की सिफारिश के नाल पाक रूह की कुव्वत भर दी है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे।